पाइल्स, जिसे हेमोरॉइड या बवासीर कहते हैं, यह एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का आखिरी पार्ट, जिसे रेक्टम या एनस कहते हैं, उसके अगल बगल जो वेन्स या ब्लड वेसल्स होती हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं। तो इससे होता है कि आपको बॉल मूवमेंट के दौरान काफी पेन होता है और उसमें ब्लीडिंग भी होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कुछ टिप्स जिसे आप फॉलो करके नेचुरली विदाउट मेडिकेशन एंड विदाउट एनी सर्जरी ठीक कर सकते हैं। हाय गाइस, दिस इज नीतीश गुप्ता और स्वागत है आपका मेडिसिन फ्री इंडिया में। पाइल्स की कंडीशन में होता यह है कि जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत जो होती है उसका आखिरी हिस्सा होता है रेक्टम या एनस। तो वहां से आप अपना स्टूल या अपना मल एलिमिनेट करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं बॉडी से, जो कि वेस्टेज होता है। तो उसके अगल बगल जो वेन्स होती हैं, यहाँ पे मतलब इस तरह की वेन्स होती हैं, वो इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, सूज जाती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, तो इस पर आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। यह कंडीशन तब क्रिएट होती है जब आपकी बॉल मूवमेंट ठीक नहीं होती है और आप जब प्रेशर लगाते हैं एलिमिनेट करने के लिए मल को या स्टूल को, तो इससे आपकी ब्लड वेसल्स पे, एनस पे जो प्रेशर लगता है उससे ये वेन इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, जिससे आपकी ब्लीडिंग होती है। अब जानते हैं कि पाइल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन पाइल्स दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल हेमोरॉइड और एक होता है एक्सटर्नल हेमोरॉइड। बात करते हैं इंटरनल हेमोरॉइड की, तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इंटरनल हेमोरॉइड एनस के अंदर होता है। ये कम पेनफुल होता है पर ब्लीडिंग इसमें कई कंडीशन में होती है। और बात करें अगर एक्सटर्नल हेमोरॉइड की, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर में एक्सटर्नल हेमोरॉइड यह एनस से बाहर की तरफ लटका होता है। यह काफी पेनफुल, इची होता है और इसमें काफी दिक्कत आती है। इसमें 4 स्टेज होती हैं, जिसमें स्टेज फर्स्ट में यह एनस के अंदर होता है, स्टेज 2 में ये थोड़ा थोड़ा बाहर आना शुरू होता है, स्टेज 3 में ये ज्यादा बाहर आ जाता है और स्टेज 4 में यह काफी बाहर आ जाता है। तो इस कंडीशन में आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। आखिर स्टेज 3 और स्टेज 4 में होता यह है कि आप इसे फिंगर से वापस नहीं कर सकते, बट स्टेज 2 में आप इसे वापस अंदर खींच सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं टिप्स जिसे आप फॉलो करके स्टेज 1 से लेकर स्टेज 3 तक क्योर कर सकते हैं। आप इसे फॉलो कीजिए ताकि स्टेज 4 की कंडीशन आए ना। बट अगर स्टेज 4 की कंडीशन आती भी है तो इस कंडीशन में आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, जिसका उपाय केवल सर्जरी है। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले रेकमेंड करूंगा हाई फाइबर डाइट, बिकॉज आपकी डाइट में फाइबर होने से आपका बॉल मूवमेंट अच्छा रहेगा, जिससे आपके एनस पे प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। अब होता यह है कि अगर आपकी डाइट में इनफ फाइबर नहीं होता है तो आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या होती है, जिससे आपका पेट साफ नहीं होता है और आपको 1 से 2 दिन में जब आपको स्टूल आता है या आपका जब पेट साफ होना होता है, आपकी बॉल मूवमेंट आती है, तो उस समय वो स्टूल आपका हार्ड हो चुका होता है, जिससे आपके एनस पे प्रेशर क्रिएट होता है और हेमोरॉइड जैसी कंडीशन क्रिएट होती है। तो अब हाई फाइबर किसमें है? आपका हो गया ब्राउन राइस, फ्रूट्स, नट्स, सीड्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और आपकी होल व्हीट जो ब्रेड है, मतलब होल व्हीट चपाती की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। ये सब अगर आप अपनी डाइट में ऐड करेंगे तो इससे आपको इनफ फाइबर मिलेगा। आपका एक दिन में फाइबर इंटेक लगभग 25 से 30 ग्राम होना चाहिए। इसका मतलब आपकी जो पर मील होनी चाहिए उसमें 5 से 7 ग्राम फाइबर होना चाहिए। सेकंड है इंक्रीज योर वाटर इनटेक। तो आप कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीजिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए, जिससे आपका बॉल मूवमेंट स्मूथ होगा और आपके एनस पे प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, जिससे आपका ये जो रिस्क है हेमोरॉइड का वो कम होगा। थर्ड जो टिप है इसका नाम है आइस कोल्ड कंप्रेस। यह एक्चुअली एक्सटर्नल हेमोरॉइड के लिए है। तो इसमें आपको करना क्या है कि आप 2 या 3 आइस क्यूब एक रुमाल में लपेट लें और दिन भर में लगभग 7 से 8 बार इसे आप अपने एक्सटर्नल हेमोरॉइड पे अप्लाई करें। तो इससे होगा क्या कि आपकी जो इचिंग होगी या इन्फ्लेमेशन होगी वो कम होगी और साथ ही साथ ये श्रिंक होगा और आपको काफी फायदा देखने को मिलेगा। थर्ड टिप है एप्पल साइडर विनेगर। तो आपको करना क्या है कि एप्पल साइडर विनेगर की जो
कुछ बूंदे हैं आप कॉटन में अप्लाई करके आप उसे एक्सटर्नल हेमोरॉइड पर अप्लाई कर सकते हैं। जो लम्स जो बाहर की तरफ लटके होते हैं आप उसके ऊपर दिन भर में लगभग 2 से 3 बार ये कीजिए। और ये तो हो गई बात एक्सटर्नल हेमोरॉइड की। आप इंटरनल हेमोरॉइड के लिए क्या करेंगे, जो कि इंटरनल पाइल्स भी जिसे कहते हैं, अंदर के लिए जिसमें आपको ब्लीडिंग होती है और काफी पेनफुल होता है, तो आप 1 से 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर सुबह और दोपहर में लीजिए, जिससे आपको काफी फायदा मिलेगा और आपका पेन कम होगा। फोर्थ है एलोवेरा। अब आप इसमें कर क्या सकते हैं कि एलोवेरा को काटिए, तो इसका जेल होता है, इसके जेल को आप अपने एक्सटर्नल हेमोरॉइड पर अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज आपका जो एलोवेरा होता है इसमें काफी एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जिससे आपकी ये इन्फ्लामेशन कम होती है। और आप इसका जो जूस होता है इसे आप पी भी सकते हैं, जिससे आपका इंटरनल हेमोरॉइड ठीक होगा। फिफ्थ वन है लेमन। तो आप अपनी डाइट में लेमन का यूज कीजिए, अपने डेली यूज में लेमन को लाइए। आप लेमन का जूस पीजिए कम से कम 2 टाइम, और आप इसके जूस को अप्लाई कर सकते हैं अपने एक्सटर्नल हेमोरॉइड पे कॉटन में डिप करके, जिससे आपका एक्सटर्नल हेमोरॉइड श्रिंक होगा और धीरे धीरे कम हो जाएगा। 6th है ऑलिव ऑयल, जिसे आपको अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए, जो कि आपकी बॉल मूवमेंट को स्मूथनेस देगा, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होगी और आपका बॉल मूवमेंट में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपको साथ ही साथ अवॉइड करनी चाहिए वो चीजें जिसके अंदर फाइबर ना के बराबर है। जैसे कि आप व्हाइट ब्रेड खाते हैं, व्हाइट राइस खाते हैं, और आप एग्स वगैरह खाते हैं, चिकन वगैरह खाते हैं, तो इन सब में फाइबर हालांकि नहीं है। तो आप इन चीजों को कम कीजिए और बढ़ाइए अपनी फाइबर डाइट को अपनी डाइट में। तो यह थी कुछ टिप्स पाइल्स, हेमोरॉइड यानी कि बवासीर के बारे में। तो इसे आप शेयर कीजिए उनके साथ जिनको इसकी जरूरत है, और आपके फ्रेंड्स या अपनी फैमिली मेंबर को जो इस कंडीशन से सफर कर रहे हैं। आगे और भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए देखते रहिए मिशन मेडिसिन फ्री इंडिया। तब तक के लिए अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए, बीमारियों और दवाइयों से दूर रहिए। थैंक यू।